हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 12वीं फिजिक्स के वीडियो में आज हम शंट के सिद्धांत की बात करेंगे और शंट का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, एमीटर वोल्टमीटर उनमें क्या अंतर है तथा कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शंट की। हमने चल कुंडल धारामापी पढ़ा था। ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और जब हम इस धारामापी में धारा प्रवाहित करते हैं और यदि बहुत अधिक धारा अचानक प्रवाहित हो जाए तो उसका जो संकेतक होता है या कुंडली जो है वो बहुत अधिक विक्षेपित हो जाएगी और कुंडली अधिक विक्षेपित होने से उसमें जो जुड़ा संकेतक है वो भी विक्षेपित हो जाएगा और जो स्टॉप पिन होती है उससे टकराकर वो टूट जाता है, टूट सकता है या मुड़ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली होती है बहुत पतले तार की बनी होती है, इससे उसके जल जाने का डर भी रहता है। तो इन सब हानियों से बचाने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है जिसे हम शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। कुंडली के साथ जब हम शंट को जोड़ देते हैं तो मुख्य धारा का अधिकांश भाग शंट में से बह जाता है और कुंडली में से अल्प धारा ही प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार जो कुंडली है वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। अब हम इसका सिद्धांत देख लेते हैं। आप ये चित्र देख रहे होंगे, इसमें G धारामापी है, S शंट है, कुल धारा I है और ये धारा I दो भागों में बढ़ जाती है संधि स्थल पर। एक धारा धारामापी से प्रवाहित होती है जिसे हम IG से प्रदर्शित करते हैं, एक धारा S से प्रवाहित होती है जिसे हम IS से प्रदर्शित करते हैं। शंट का प्रतिरोध S है और धारामापी का प्रतिरोध G है। S को G के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो हम देख रहे हैं कि कुल धारा I दो भागों में बट रही है। मुख्य धारा I है जो धारा IG और IS के रूप में बट रही है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से I बराबर क्या हो जाएगा, IG प्लस IS। तो संधि स्थल में आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है या आने वाली धारा का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो I बराबर IG प्लस IS हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे उसको हम इसको। अब ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है जो विभवांतर होता है वो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो संधारित्र जो धारामापी G है, G के सिरों पर विभवांतर जो होगा IG इंटू G और शंट के सिरों पर विभवांतर होगा IS इंटू S। चूँकि धारामापी और शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं तो दोनों के बीच विभवांतर बराबर होगा, अतः दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो IS इंटू G इक्वल टू IG इंटू IS इंटू S इक्वल टू IG इंटू G, या इसको लिख सकते हैं हम IS अपॉन IG इक्वल टू G अपॉन S, समीकरण नंबर 2। तो हम ये कहते हैं कि शंट और धारामापी में से बहने वाली विद्युत धाराएं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब हम दोनों तरफ एक जोड़ दें तो इसी स्थिति मिलेगा हमें IS प्लस IG अपॉन IG और G प्लस S अपॉन S। IS प्लस IG ये I के बराबर होता है, तो I अपॉन IG जो होगा वो होगा G प्लस S अपॉन S। I अपॉन IG इक्वल टू G प्लस S अपॉन S, या IG निकालें हम तो IG बराबर हो जाएगा SI अपॉन G प्लस S। ये वो धारा है जो धारामापी में से प्रवाहित होगी। ये धारामापी में से प्रवाहित होने वाली धारा के लिए व्यंजक भी है। अब हम इसको तीन को थोड़ा सा अरेंज करें। यदि दाएं पक्ष में जो I लिखा है उसको IG के नीचे ले जाएं तो IG अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा S अपॉन G प्लस S। यदि हम ये कहें कि धारामापी में से मुख्य धारा का केवल nवां भाग ही प्रवाहित करना हो
तो हमें मिलेगा आई जी अपॉन आई बराबर 1/n। तो ये जो 1/n आया, इसको हम आई जी अपॉन आई के स्थान पर रख देंगे। तो 1/n इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम एस का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें शंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है कि शंट कितना हम उपयोग करें। यदि हम मुख्य धारा में से मुख्य धारा का केवल nवां भाग धारामापी से बहे, तो इसके लिए शंट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो शंट का प्रतिरोध एस बराबर निकाला हमने जी अपॉन एन माइनस 1। तो यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं, तो शंट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। यही शंट का सिद्धांत है। अर्थात यदि nवां भाग धारामापी में से बहे, तो शंट में से n-1वां भाग बहना चाहिए। यदि धारामापी में से 10वां भाग बहे, तो शंट में से 9वां भाग बहना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके लाभ और हानि। लाभ हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि धारामापी कुंडली को टूटने से बचाता है, संकेतक को टूटने से बचाता है, धारामापी कुंडली को जलने से बचाता है, संकेतक को टूटने से बचाता है। चूँकि कुंडली के साथ समानता क्रम में जुड़ा होता है, तो इससे धारामापी का प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। इसलिए विद्युत परिपथ में यदि इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी सहायता से हम धारामापी के परास को, रेंज को बढ़ा सकते हैं। जैसे यदि धारामापी में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल, फुल स्केल विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन पूरा हो जाता है, संकेतक पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यदि हमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, तो हम ऐसे शंट का प्रयोग करेंगे जिसका प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का 9वां भाग हो। तो जो 1 एम्पीयर की धारा माप रहा था, अब वो 10 एम्पीयर तक की धारा को माप सकेगा। इसकी मुख्य हानि ये है कि धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है, क्योंकि जब हमें शून्य विक्षेप विधि या संतुलन बिंदु ज्ञात करना होता है, तो वहाँ पर यदि हम शंट प्रयोग कर रहे हैं, तो धारा में एक मान, तो कुछ स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है, एक्यूरेट मान नहीं नापा जा सकेगा, तो शून्य विक्षेप बिंदु के समीप शंट को हम निकाल देते हैं। ऐसा करने से हमें एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगा। मुख्य उपयोग इसका यही है कि धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाने पर ये अमीटर में बदल जाता है, और इसकी हम रेंज को भी बढ़ा सकते हैं। आगे हम देखते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये आप देख रहे हैं, ये धारामापी है, और धारामापी के साथ एक शंट समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है कुंडली के साथ। ये एमीटर बना हुआ है, और इसमें एमीटर में हम देख रहे हैं कि कुंडली है, बीचों बीच चुंबक लगा के बीच बीच कुंडली घूम रही है, और एक संकेतक लगा हुआ है जो भी 0 के पास पॉइंट कर रहा है। इसके साथ समांतर क्रम में एक शंट जोड़ा हुआ है। तो अमीटर वह उपकरण होता है जो विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को हम माप सके। जब हम धारामापी को अमीटर बदलते हैं, तो उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, उसी को ही हम शंट कहते हैं। इसका प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध 0.01 ओम या उससे भी कम होता है। इसके साथ एक संकेतक लगा होता है जो वृत्तीय पैमाने पर घूमता है। अब हम देखते हैं धारामापी के साथ शंट को लगाने के क्या लाभ हैं। जब बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है एकदम से, तो कुंडली या संकेतक के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। धारामापी का प्रतिरोध शंट के लगाने से बहुत कम हो जाता है। अतः जब हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो धारा के मान में बहुत कम परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बात यह है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये विकल्प का क्वेश्चन है, सीरीज में ही हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि संपूर्ण धारा इसमें से प्रवाहित हो जाए, और एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और एक और ये विकल्प का क्वेश्चन है कि आदर्श एमीटर के प्रतिरोध को 0 होना चाहिए। ये दोनों ही प्रश्न विकल्प में पूछ सकते हैं, और ये अंतर में भी हमें काम आते हैं एमीटर वोल्टमीटर में।
तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए और इसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वास्तव में जो एमीटर का प्रतिरोध 0 नहीं होता है, फिर भी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार या शंट जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका गणितीय रूप किस प्रकार हम निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G तथा शंट का प्रतिरोध S है। मुख्य धारा I का Ig भाग धारामापी कुंडली में से प्रवाहित हो तो शंट के सिद्धांत से हमने ज्ञात किया था Ig बराबर SI/G+S। S का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके S का मान निकालें तो S बराबर आया Ig × G/I-Ig। ये शंट के प्रतिरोध के लिए मान निकल गया। तो इस प्रकार जब इस मान का शंट धारामापी के साथ लगा दें तो ये 0 से I एम्पीयर के परास के एमीटर की तरह कार्य करने लगता है। अब हम देखते हैं धारामापी को हम वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। वोल्ट मीटर आप ये चित्र देख रहे हैं, ये इसमें हम एक उच्च प्रतिरोध का तार जो है उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कुंडली के साथ। क्योंकि ये वोल्ट को मापता है इसलिए वोल्ट मीटर भी कहते हैं इसको हम। चुंबक के साथ कुंडली में देख रहे हैं, कुंडली के साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तार है और जो उच्च प्रतिरोध का होता है। अमीटर में अल्प प्रतिरोध का रहेगा और वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध का रहेगा। तो वोल्ट मीटर वास्तव में वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम परिपथ के किन्हीं विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नोट करते हैं, मापन करते हैं। जब हम धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो उसके साथ हम कुंडली के श्रेणी क्रम में बहुत अधिक मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसका मान लगभग 2000 ओम या उससे अधिक हो सकता है। एक संकेतक लगा होता है कुंडली के साथ जो वृत्तीय पैमाने पर घूम सकता है। जब हम वोल्टमीटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगा देते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ तो ये है कि विद्युत परिपथ में प्रबल धारा प्रवाहित होने पर भी कुंडली या संकेतक क्षतिग्रस्त नहीं होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इससे उसमें बहुत अल्प धारा प्रवाहित होती है जिससे मुख्य धारा के मान में परिवर्तन नहीं के बराबर होता है। अब ये आप देख रहे हैं, इस पर विकल्प के लिए क्वेश्चन जो काम आता है कि वोल्टमीटर को हम परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एक आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध को अनंत होना चाहिए। चलिए हम इसका देखते हैं अब कि हम कैसे धारामापी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें G एक धारामापी है, धारामापी प्रतिरोध G है और उसमें IG धारा प्रवाहित हो रही है। उसके साथ श्रेणी क्रम में एक बहुत अधिक प्रतिरोध का तार लगा हुआ है R। चूँकि ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है इसलिए हम इसे शंट ना कह के उच्च प्रतिरोध का तार ही कहेंगे। तो हम ये मान लें यदि IG धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है तो ओम के नियम से IG बराबर V/G+R, क्योंकि धारा बराबर विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। विभवांतर V है, कुल प्रतिरोध हो गया G+R, क्योंकि G और R श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध हो गया परिपथ का G+R। इससे हम कैपिटल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैपिटल R निकालेंगे तो R बराबर होगा V/IG माइनस कैपिटल G। इस प्रकार जब हम धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो 0 से V वोल्ट के परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। क्या ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। पहला अंतर, एमीटर की सहायता से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं और वोल्टमीटर की सहायता से हम विभवांतर का मापन करते हैं। एमीटर को कुंडली के साथ एमीटर की कुंडली में कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा होता है और वोल्टमीटर में कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा होता है। अगला पॉइंट जो है, इसे किसी विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं।
इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इस प्रकार ये हम अंतर याद करके हमारे 4 नंबर भी तैयार हो सकते हैं। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं। एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है, उसमें 0.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो धारामापी के में पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। हमें धारामापी को 5 एम्पियर प्रकाश के एमीटर में और 5 वोल्ट प्रकाश के वोल्टमीटर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो जो दिया हुआ है, धारामापी का प्रतिरोध 50 है, अर्थात 50 ओम है, अर्थात G बराबर 50 ओम हो गया। धारा IG बराबर 0.01 एम्पियर है। हमें नंबर 1 में क्या करना है? 5 एम्पियर की परास में चेंज करना है इसको। तो हम जानते हैं जब एमीटर की रेंज बढ़ाना हो, तो रेंज बढ़ाने के लिए हमें कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक उचित ओम का प्रतिरोध या शंट जिसे हम कहते हैं जोड़ दें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है S बराबर IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। ये मान हम इसमें रखेंगे। 0.01 IG हो गया, G 50 को 5 में कन्वर्ट करना है तो 5 माइनस 0.01। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 ओम प्राप्त हो जाएगा। मतलब 0.1 ओम का यदि हम यहाँ पर शंट यूज़ करें तो 5 एम्पियर परास के एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5 वोल्ट मीटर के परास में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे। इसके लिए सूत्र होता है R बराबर V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल G। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 450 ओम आ गया। तो इस प्रकार हम इस स्थिति में 450 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे कुंडली के साथ, तो वो 5 एम्पियर परास के वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है, एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें 100 फेरे हैं और प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इनमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। हमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है ये निकालना है। तो कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स 100, R रेडियस 8.0 सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, और I इक्वल टू 0.40 एम्पियर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं किसी कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होता है B इक्वल टू होता है μ0 Ni/2R। यह हमने पहले पढ़ा हुआ था। μ0.4 जो रूप में रहता है तो उसको हमने अरेंज करके लिखा हुआ है। तो आगे इसको लिखेंगे हम, या μ0.4 पाई लिख सकते हैं इसको, μ0.4 पाई और 2Ni/R ऐसा भी लिख सकते हैं हम उसको। तो यहाँ पे μ0.4 पाई की वैल्यू सीधे फिर 10⁻7 आ जाएगी। तो μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 100 इंटू 0.40 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 10⁻। यहाँ पर आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा कि कौन सी स्थिति में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.14 10⁻5 टेस्ला, और सब कैंसिल हो जाएगा सब क्वांटिटीज़। एक और सवाल देखते हैं। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो हमने एक जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि एक सीधे ऋजुरेखीय धारावाही तार में तार से किसी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक, वो हमने पढ़ा था B इक्वल टू μ0 I/2 पाई R या μ0.4 पाई 2I/R। अब यहाँ हम देख रहे हैं I बराबर 35 एम्पियर है और R बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इसमें फॉर्मूला में रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.5 10⁻5 टेस्ला। एक और सवाल जो दिया है कि क्षैतिज तल में एक सीधे लंबे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर बिंदु पर तीव्रता
का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आई धारा का मान 50 एम्पियर है और रेडियस कहें या दूरी कहें r 2.5 है यहाँ पे, क्योंकि दूरी की बात करेंगे यहाँ पे। और b बराबर μ0 I/2πr, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे क्योंकि μ0 इक्वल टू हो जाएगा 4.10⁻⁷ 50/2π इंटू 2.5 और ये कैंसिल करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। दाएं हाथ के नियमानुसार इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। अगला सवाल, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिशा ज्ञात करना है। तो I बराबर 90 एम्पियर, R बराबर 1.5 मीटर, तो फॉर्मूला हमें वही लगेगा। B इक्वल टू μ0 I/2πr, μ0 इक्वल टू होता है 4.10⁻⁷ 90/2π इंटू 1.5 कैंसिल करेंगे तो 12 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला प्राप्त हो जाएगा। और उसको -1.2 में लिखें तो 1.2 10⁻⁵ टेस्ला। इसके नियमानुसार दाएं हाथ के नियमानुसार इसकी दिशा दक्षिण की ओर होगी। एक और सवाल हम लिख लेते हैं कि एक तार में 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या होगी। तो I बराबर 8 एम्पियर दिया हुआ है, B यहाँ पर दिया हुआ है 0.15 टेस्ला और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है F बराबर, चूँकि हम जानते हैं F बराबर ILB साइन थीटा होता है। एकांक लंबाई निकालना है तो L को नीचे ले आएंगे तो F/L बराबर हो जाएगा IB साइन थीटा। IB साइन थीटा, I की वैल्यू यहाँ पर 8 है, B की वैल्यू 0.15 है और थीटा की वैल्यू 30 है, तो साइन 30 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.60 न्यूटन पर मीटर, जो कि एकांक लंबाई है तो मीटर अपॉन में आएगा। यहाँ पर L और B दोनों के लंबवत हमें इसकी दिशा प्राप्त होगी। एक दूसरे से हमने एक जो व्यंजक पढ़ा था कि समांतर रखे हुए दो तारों के बीच लगने वाला बल, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर दो लंबे सीधे समांतर तार रखे हुए हैं जिनमें 8.0 और 5.0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है एक ही डायरेक्शन में। तार एक के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन करना है। तो D बराबर आपको दिया हुआ है, I1 I2 दिया हुआ है। तो F बराबर हम जानते हैं μ0 I1 I2/2πd इंटू L, या कहीं कहीं आपको मिल सकता है μ0/4π 2I1 I2। यदि नीचे 4π ले रहे हैं तो ऊपर 2I1 I2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, I1 की, I2 की और L की, D की, तो हमें आंसर मिलेगा 2.010⁻⁵ न्यूटन। ये बल आकर्षण होगा और इसकी दिशा A के लंबवत B की ओर होगी। आकर्षण बल क्यों होगा? क्योंकि दोनों चालकों में धारा की दिशा एक ही दिशा में है, समान दिशा में है। तो इस प्रकार आज हमने शंट के उपयोग, उसका धारा मापी अमीटर में बदलना, साथ ही वोल्टमीटर को धारा मापी में से कैसे प्राप्त करते हैं तथा अमीटर वोल्टमीटर में अंतर एवं कुछ सवाल हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए। आशा है आप ये जानकारी अवश्य पसंद आएगी और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।